अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। पैटर्न की जो कटिंग है वो भी मैं इजी मेथड के साथ ही आपको बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया और इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है और चौड़ाई में ये 8 इंच है। अभी वी शेप नेक के लिए मैंने 7 इंच के ऊपर मार्किंग की है और चौड़ाई में मैं 3.25 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। ये मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको लार्ज साइज़ में इस नेक को बनाना है तो आप वी शेप वाले नेक की जो लंबाई है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लें। बाकी जो मैंने मेजरमेंट ली है वो आप सेम इसी तरह से लें। यहाँ पे मैंने 3 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से कर्व शेप में मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखें मैं 2 इंच के ऊपर मार्किंग करूँगी और नीचे से 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से इसको मैं कर्व शेप में ड्रॉ कर लूँगी। पैटर्न की ट्रेसिंग और फिर इसकी कटिंग आपने बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ करनी है, तभी आपकी जो स्टिचिंग है वो उसी तरह अच्छी फिनिशिंग के साथ होगी। अब यहाँ पे देखें जो मैंने कर्व शेप में यहाँ पे ट्रेसिंग की हुई थी, इसकी पहले मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये डबल नेक है, जो मैंने पैटर्न को ट्रेस किया है सेम इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिज़ाइन है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आप इसको समर या विंटर दोनों फैब्रिक की कुर्ती के ऊपर स्टिच कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। एक हमारा ये वाला पैटर्न है। अब मैं दूसरे पैटर्न की कटिंग कर लूँगी। ये वी शेप वाला पैटर्न है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ आपको, मैं मीडियम साइज़ का नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सेंटर से भी इसको कट कर लेंगे और मैंने इसको इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पैटर्न को सेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारी ये पैटर्न है। सेम इसको इसी तरह से हमने शर्ट के ऊपर भी स्टिच करना है। अब यहाँ पे देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अपने इन तीनों पैटर्न को पेस्ट कर लिया है और बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है। इसके ऊपर कट्स लगाने के बाद पेपर पट्टी को हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उससे पेपर पट्टी को कवर कर लिया है। साथ में मैं आयरन कर लूँगी। हर स्टेप में आप आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब इस पैटर्न को मैं साइड पे रख दूँगी। ये वाले जो 2 पैटर्न हैं इनको हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर इसको स्टिच करेंगे। पे आपने ध्यान रखना है, हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड इसकी नीचे की तरफ है। अब इसको इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में हमारा ये पैटर्न है सेम इसी शेप में हमने इसको स्टिच करना है। तो आपने पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरह से जो मेरा दूसरा पैटर्न है मैं उसको भी स्टिच कर लूँगी। फिर हम इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों पैटर्न की स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। जो हमारे पैटर्न के साथ साथ वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको नहीं कट करना, बिल्कुल आपने पेपर पट्टी के साथ इसकी कटिंग नहीं करनी। अभी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसी शेप में कट करना है जिस शेप में हमारा ये पैटर्न है। अभी मैंने इन दोनों की कटिंग कर लिया और इस तरह से जो हमारा कर्व शेप वाला साइड है उसके ऊपर भी इस तरह से कट्स लगा लेंगे और जो वी शेप वाली साइड है वहाँ पे भी मैं इस तरह से कट्स लगा लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरे पैटर्न पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर भी कट्स लगा के तो हम इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। इस तरह जब हम इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे ना तो हमारी चुनट्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी के साथ मैं इसको सीधी साइड के ऊपर पलटा लूँगी। साथ में देखिए यहाँ पे मैं नीडल का इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी नोक को बाहर निकालने के लिए। तो मैंने दोनों पैटर्न को सीधी साइड के ऊपर पलटा दिया है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया और इसका इस तरह से सेंटर कर लेंगे और जो मेरा सेकंड वाला पैटर्न था उसको फोल्ड करके मैं उसका भी सेंटर कर लूँगी और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रख के तो सेट करेंगे। आपने कितना इसको नीचे की तरफ रखना है वो आप ध्यान से देख लें। ये देखिए जो वी शेप वाला नेक है
यहाँ पे ये वी शेप वाला नेक ख़त्म हो रहा है, वहाँ से आपने नीचे पैटर्न को रख के तो सेकंड वाले पैटर्न को स्टिच करना है। यहाँ पे देखें बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगा रहेंगे। मैंने इसको पिन अप कर लिया है। तो सिंपल जिस तरह से हम राउंड शेप में नेक को स्टिच करते हैं इसी तरह आपने इसको भी स्टिच कर लेना है। बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगानी है, इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे इसी शेप में। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब डिज़ाइन को उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। तो पलटाने से पहले आपने इस तरह से छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह जब हम इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे तो हमारे नेक के ऊपर चुन्नट्स नहीं आएंगी। साथ में इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। आयरन करने के बाद फिर हम लेस लगाएंगे। तो नेक को मैंने उल्टी साइड के ऊपर पलटा दिया है। लेस लगाने के लिए यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ जो लिक्विड में है। तो बिल्कुल किनारी के ऊपर इस तरह से मैं ग्लू लगा रही हूँ। और लेस जो है वो मैं बिल्कुल स्मॉल लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस डिज़ाइन में आप ज़्यादा चौड़ी लेस का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी के साथ मेरी जो लेस है वो सेट हो गई है। इस तरह स्टिचिंग में भी मुझे आसानी रहेगी। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आप भी ज़रूर इसी तरह करें। अब यहाँ पे जो मेरे 2 पैटर्न थे जिनको मैंने स्टिच किया हुआ इनके ऊपर भी लेस लगा लेंगे। नीचे की तरफ इस तरह से वी शेप में इसको सेट कर लेंगे और फिर लेस को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। सेम इसी तरह से डिज़ाइन का जो दूसरा पैटर्न है उसके ऊपर भी मैं लेस को सेट कर लूँगी। अब एक दफ़ा आयरन करके तो लेस को फिक्स कर लेंगे फैब्रिक के साथ। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा दूर आपने सिलाई नहीं लगानी, किनारी के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है। इससे आपकी जो लेस है वो भी स्टिच होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ मेरी लेस स्टिच हो रही है। तो आप भी इस तरह से अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं, ग्लू का इस्तेमाल कर लिया करें। दोनों पैटर्न को मैं स्टिच कर लूँगी और फिर इसको किस तरह से नेक के ऊपर सेट करना है इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं नेक को इस तरह से रख के तो अपने दोनों पैटर्न को सेट कर लूँगी। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपने भी इसी तरह से इसको सेट करना है दोनों साइडों के ऊपर। और सेंटर से भी आपकी इस तरह से डिब्बी बननी चाहिए नीचे की तरफ से। तो आप इस तरह से नेक को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको इस तरह से पिन अप कर लिया है और नेक की ऊपर वाली साइड के ऊपर इसको सेट करके तो स्टिच कर लेंगे। नीचे से मैंने नेक को स्टिच कर लिया था इसलिए जस्ट मैं इतनी सी ही सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ से जहाँ पे मैंने पिन लगाई हुई थी यहाँ से मैं नीडल के साथ इसको स्टिच कर लूँगी। अभी मैं डिज़ाइन की फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए डिज़ाइन की फाइनल लुक है। अब यहाँ पे आप इस तरह से कंट्रास्ट में बटन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।